हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्तिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. तो इस क्वेश्चन को हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करना है हमें, हम पहले 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है उसे x और y क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लेट अस assume that the cost of 1 kg apples is x and 1 kg of grapes is y. ओके, इसके बाद x और y हमने एज्यूम कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 kg मतलब 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स जो उन्हें उसका जो कॉस्ट है वो 160 रुपीज़ है। तो यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the algebraical representation is, तो 2 kg एप्पल्स है तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, और 1 kg ग्रेप्स तो ये हो जाएगा 1y। इनका कॉस्ट कितना है, 160 है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 160। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1। इसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज़ 300। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि 4 kg एप्पल तो 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू 300 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 300। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को, ये तो हमारा एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का देखेंगे। यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160। यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे जो कि इक्वेशन 1 की है। ये इक्वेशन 1 का टेबल है, ठीक है। ये x ले लीजिए, ये y ले लीजिए। यहाँ पर हमने 3 बॉक्स बना लिया है, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम्स बना लिए हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, x की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 50 60 एंड 70। आप चाहें तो कुछ और भी वैल्यूज़ उसको ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 50 60 70 ही लें। ओके, तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू सबसे पहले हम 50 रखेंगे। ओके, तो यहाँ लिखिए पुटिंग x इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस 1y इज इक्वल टू 160। ओके, इसके बाद ये हो जाएगा 100, तो ये होगा 1y इज इक्वल टू 160 माइनस 100, ये हो गया 60। ओके, तो ये y की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। तो 50 रखने पर क्या मिला हमें, 60 मिला। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम x की जो वैल्यू है अब हम 60 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए पुटिंग x इज इक्वल टू 60। ओके, तो जब हम 60 रखते हैं तो ये होगा
2 इंटू 60 प्लस 1y इज इक्वल टू 160, देन 1y इज इक्वल टू 160 और ये ये हो जाएगा 120, इस साइड आएगा माइनस होकर के ये हो जाएगा 120, ये माइनस किया हमने तो ये हो गया 40। ओके, तो y का वैल्यू जो है वो आ गया 40, तो 60 रखने पर हमें मिला वैल्यू 40। ओके, इसके बाद अब हम x की जो वैल्यू है वो हम 70 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू 70, तो यहाँ रखिए 2 इंटू 70 प्लस 1y इज इक्वल टू 160, ये हो गया 140 प्लस 1y इज इक्वल टू 160, ये इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमें 70 रखने पर वैल्यू क्या मिल गई, 20 मिल गई। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन 2 है अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, 2 है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर इक्वेशन 1 का हमने टेबल बनाया है, अब हम यहाँ पर इक्वेशन 2 का टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो इसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हम ऐसे टेबल बना लीजिए, 3 कॉलम्स बना लीजिए, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं 70 80 एंड 75 ले लिया है, आप चाहें तो कुछ और ले सकते हैं। ठीक है, 70, तो सबसे पहले हम x की जो वैल्यू है वो 70 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू 70, तो ये हमारा इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो ये यहाँ पर लिख लीजिए 4 इंटू 70 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ओके, तो ये हो गया 7 4 ज़ा 28 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो ये 2y इज इक्वल टू हो गया 300 माइनस 280 करेंगे तो ये बचेगा 20 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, तो 70 रखने पर हमें क्या मिला, 10 मिला, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया y की 10। अब इसके बाद पुटिंग x इज इक्वल टू 80, अब हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 80 पुट कर रहे हैं। ओके, तो ये होगा 4 इंटू 80 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो ये 2y इज इक्वल टू 300 और ये हो जाता है 4 8 ज़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 8 ज़ा 32 और ये 32 इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 320 अपॉन, और ये वाला जो 2 है इसको हम डिवाइड में ले लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई -20 अपॉन 2, मतलब y का वैल्यू आ गया -10। ओके, तो ये -10 हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब हम 75 पुट करेंगे, तो ये वो लिखिए x इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 75 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये होता है इंटू करने पर होगा 300, 75 4 ज़ा 300 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 300 0 आ गया, तो y का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मिल गया हमें। इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये था 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160 और जो इक्वेशन 2 है वो है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमने लिख लिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने अलजेब्रिकल मेथड बना लिया था और ग्राफिकल मेथड को बनाने के लिए जो हमें टेबल बनाना होता है, जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमने निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड को बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ और, ग्राफिकल मेथड को बनाने के लिए या तो आप चाहें तो आप किसी प्लेन पेपर पे भी बना सकते हैं, उसमें आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के बना सकते हैं। ये 2 टेबल बन गए हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है,
तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये इसे बीच में जो होता है वो होता है 0। अब मैं ये कह रही थी कि आप क्या कर सकते हैं कि चाहें तो इसे प्लेन वाइट पेपर पे भी बना सकते हैं, और चाहें तो ग्राफ के पेजेस आते हैं या कॉपी आती है तो आप उसे भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्लेन पेपर पे बना रहे हैं तो यहाँ पर आप स्केल से 1 मीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, ये ले लिया। अब एक चीज़ और, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, ये कहलाता है माइनस एक्स एक्सिस, ये कहलाता है वाई एक्सिस, और ये कहलाता है माइनस वाई एक्सिस। बीच में होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, 50, 60, 70, 60, 40, 20। तो हम चाहें तो यहाँ पर 20, 20 का डिस्टेंस लेकर के इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने लिया यहाँ 20, 40, 60 एंड 80। ठीक है, यहाँ पर आप नेगेटिव होता है तो यहाँ पर -20, -40, -60, -80। ठीक है, अब इसके बाद y के लिए ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर लीजिए 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 80। यहाँ पर नेगेटिव है तो -20, -40, -60 एंड -80। ये इनके बीच का डिस्टेंस आप कॉपी में जब बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये लिखा है 50 रखने पर हमें मिला था 60। तो ये एक्स एक्सिस पे हमने 50, 40 और 60 के बीच में आएगा यहाँ कहीं, 50 है ये 40 और 60 के बीच में आएगा यहाँ कहीं, और रखने पर आया है 60। तो 60 आया है वाई एक्सिस पर यहाँ पर। तो ये हम ऐसे बना लेते हैं, डॉट डॉट करके बनाइएगा ये। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला है, उसका नाम हम रख देंगे 50, 60। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 60 रखने पर क्या मिला है, हमें 40 मिला है। तो यहाँ पर ये 60 है और ये मिला है 40। तो ये 40 से ऐसे जाइए और यहाँ से ये 60 तक जाएंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट मिला इसे हमने नाम दिया 60 एंड 40। ओके, इसके बाद यहाँ पर 70 रखने पर हमें क्या मिला है, 20 मिला है। 70 रखने पर क्या मिला है, हमें 20 मिला है। तो ये देखिए 70 जो है ये 60 और 80 के बीच में यहाँ आएगा, और मिला क्या है, 20 मिला है। तो 20 यहाँ तक है। ठीक है, ये ऐसे जाइए और ये मिला हमें यहाँ पर एक पॉइंट, इसका नाम दे दीजिए 70 एंड 20। ओके, और ये देखिए ये लाइन से इस तरह से ये एक लाइन ऐसे बना लीजिए। ठीक है, और ये जो लाइन मिली है ये हमें इक्वेशन 1 से मिली है, और जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, यहाँ लिख लीजिए नाम उसका, 2x + 1y = 160। ये इक्वेशन 1 का लाइन बन गया है। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 का अब हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये 70 रखने पर मिला है 10। तो 70 देखिए इन दोनों के बीच में ये, और ये 10 कहाँ है, 20 और 0 के बीच में आएगा। तो ये हमने यहाँ से लिया 10। ठीक है, ये आया यहाँ पर 70 पर। ठीक है, ये एक पॉइंट मिला है, इसका नाम दे दीजिए 70, 10। तो यहाँ पर दे सकते हैं हम 70 एंड 10। इसका नाम दे दिया 70, 10। इसके बाद 80 रखने पर मिला है क्या, 80 रखने पर मिला है हमें -10। ठीक है, तो ये हो गया 80, और -10 कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ यहाँ पर। तो ये 80 रखा हमने, और ये -10 नीचे की तरफ यहाँ पर। तो यहाँ से हमने लिया ऐसे डॉट करते हुए 80 तक जाएंगे। ठीक है, ये आया, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया, इसका नाम हम देंगे 80 एंड -10। ठीक है, इसके बाद 75 रखने पर क्या मिला है, 0 मिला है। तो देखिए 75 कहाँ आएगा, ये 70 है और ये 80 है, इनके बीच में कहीं 75 आएगा। ये 75 और ये 0 रखने पर हमें मिला ये पॉइंट। ठीक है, तो ये बीच में एक पॉइंट मिल गया, इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर 75 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ हो गई। ठीक है, इस तरह से। तो अब इस वाले लाइन का जो नेम हम देंगे वो था 4x + 2y = 300। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4x + 2y = 300। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ये 2 लाइनें बना दिया।
अब ये लाइनें जो हैं ये आपस में क्या कैसे दिख रही है, पैरेलल दिख रही है ना। तो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफिकल मेथड हो गई और हमने अलजेब्रिकली बता ही चुके हैं। इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।